गाइस दिस इज़ द ऑल न्यू TVS ऑर्बिटर और ये पोजीशन है TVS iQube के ऑलमोस्ट पैरेलल एंड TVS X जो कि फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल है TVS का, उसके नीचे। तो अब ऑर्बिटर में क्या अलग है, ऑर्बिटर में क्या नया है और ये चलाने में कैसा है, क्या आपको ये खरीदना चाहिए, ये सभी प्रश्नों के हम आंसर देंगे अपने इस वीडियो रिव्यू में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और कार ब्लॉग इंडिया को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिज़ाइन और स्टाइलिंग के साथ। तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली अगर हम इसको इसके राइवल से कंपेयर करें, जैसे कि हीरो वेदा V2 जितना, ये उसके जैसा स्लीक तो नहीं बोल सकते इसको, बिकॉज डिज़ाइन इज़ ऑन द स्लाइटली बॉक्सियर साइड, बट TVS ने काफ़ी सारे मॉडर्न एलिमेंट्स इन्फ्यूज़ करे हैं टू गिव दिस स्कूटर अ वेरी न्यू एज लुक। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी एक स्टाइलिश LED आपको हेडलैम्प मिल जाती है। नीचे की तरफ आप गौर करेंगे तो ये जो आप देख सकते हैं, दीज आर द LED DRLs। एंड एक चीज़ अगर आपने इसमें गौर करी होगी, दे रन along the breadth of the front facade and this is very similar to what you get on the Tesla। तो डेफिनेटली ये काफ़ी मॉडर्न एलिमेंट है यहाँ पे। एंड इसी की तरह अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ भी फोकस करें तो TVS हैज़ डन इनफ टू मेक दिस स्कूटर लुक मॉडर्न एंड जैजी, इसीलिए यहाँ पे आपको टू टोन पेंट ट्रीटमेंट मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं स्प्लिट ग्रैब रेल्स भी हैं विच रिमाइंड मी ऑफ द अपाचे। और यही नहीं, अगर आप इसको पास से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी मॉडर्न एक इंस्ट्रूमेंटेशन भी मिल जाता है। कलर डिस्प्ले है यहाँ पे विच ऑल्सो एड्स टू इट्स मॉडर्न अपील। तो ओवरऑल अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो डेफिनेटली इट्स नॉट द स्लीकेस्ट बट इट्स डेफिनेटली अमंग द मोर मॉडर्न स्कूटर्स अराउंड। एंड यही नहीं, एक चीज़ यहाँ पे बहुत बड़ा ये है कि अगर TVS की हम माने तो दिस इज़ द मोस्ट एरोडायनेमिक स्कूटर इन इट्स सेगमेंट। सो एरोडायनेमिक से सीधे सीधे फ़र्क पड़ता है रोलिंग रेजिस्टेंस पे। तो बिकॉज दिस स्कूटर कट्स बेटर थ्रू द एयर, इसलिए इसकी जो रेंज वगैरह है वो भी बूस्ट हो जाती है। तो दैट्स डेफिनेटली अ हाईलाइट ऑफ द स्कूटर। एंड फिर अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, तो फीचर्स तो TVS ने स्कूटर में भर भर के दिए हैं, बिकॉज दिस कार गेट्स मैनी कार लाइक फीचर्स। आपको इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यही नहीं हिल असिस्ट भी मिल जाता है विच इज़ अ वेरी नाइस फीचर सेफ्टी के मामले में। तो कभी आप अगर ढलान पे हैं या फिर अपहिल कहीं जा रहे हैं एंड आपको रुकना पड़ रहा है तो द स्कूटर विल नॉट रोल बैक। ये नहीं, आपको यहाँ पे कनेक्टेड टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। सो आप अपना फ़ोन को इस इंफोटेनमेंट से पेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉल अलर्ट, मैसेजिंग अलर्ट, यही नहीं आपको जियो फेंसिंग जैसी या और भी जो सुविधाएं होती हैं कनेक्टेड टेक्नोलॉजी की, वो आपको सारी इस स्कूटर पे यहाँ पे मिल जाती है। यही नहीं, आप थोड़ा और अगर हम यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको टाइप A USB पोर्ट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन कनेक्ट करके एक केबल से यहाँ कहीं स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोरेज भी थोड़ा बहुत यहाँ पे छोटा, ऑल्दो ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, बट सम स्टोरेज फैसिलिटीज़ है वेयर यू कैन कीप योर वॉलेट एंड फ़ोन। यहाँ पे एक हुक मिल जाता है आपको। और यही नहीं, अगर हम TVS की माने तो इसकी जो बूट है या जो अंडर सीट स्टोरेज है इसका, दैट इज़ द बिगेस्ट इन सेगमेंट। आप देख सकते हैं 2 हाफ फेस हेलमेट इसमें फिट है। 34 लीटर्स का आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है विच इज़ एक्चुअली गुड। तो अगर आप एक हाफ फेस हेलमेट यूज़ करते हैं, जैसे कि ये विच इज़ अ प्रीटी बेसिक हेलमेट, बट अगर आप लो स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं एंड सिटी में ही घूम रहे हैं तो दीज हेलमेट काइंड ऑफ आई वुड से सफाइस। तो ऐसे 2 हेलमेट आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। 34 लीटर का आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाता है। तो ये बात थी इसके फीचर्स की कि क्या अवेलेबल है। एक चीज़ जो मेरे को थोड़ा सा खटकी वो ये कि इसमें आपको डिस्क ब्रेक की सुविधा नहीं मिलती है। तो आप देख सकते हैं आगे भी इसमें ड्रम ब्रेक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि TVS ने ऐसा काफ़ी रिसर्च के बाद करा है एंड TVS का कहना है कि जो जैसा इसका यूज़ के सिनेरियो है स्कूटर का, कि जनरली दिस इज़ अ स्ट्रिक्टली सिटी स्कूटर वेयर इन यू कैन प्रॉब्ली यूज़ इट टू गो टू योर जिम और गो टू योर कॉलेज और गो टू योर नियर बाय कैफ़े। तो उसके लिए उन स्पीड्स के लिए डिस्क ब्रेक की ज़रूरत नहीं है। बट देन अगेन इस स्कूटर को हमने TVS की ही ट्रैक पे चलाया एंड अंडर सम हार्ड ब्रेकिंग आई डिड फील कि आगे डिस्क ब्रेक होता तो ब्रेकिंग थोड़ी और रीअश्योरिंग और थोड़ी और कॉन्फिडेंस वाली हो जाती। तो वो डेफिनेटली एक ऐसा फीचर है जो शायद TVS एटलीस्ट ऑप्शनल इस पर दे सकता है। बट अदर देन दैट यू गेट टन्स ऑफ फीचर्स, यू गेट मेनी न्यू एज फीचर्स लाइक हिल असिस्ट एंड अदर फंक्शनल फीचर्स एज वेल, लाइक दिस नाइस फ्लाई स्क्रीन ओवर हेयर। तो फीचर्स के मामले में भी काफ़ी वेल लोडेड है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। एंड फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो स्कूटर पे आपको पहले तो मैं बता दूं 3.2 किलोवाट आवर की एक बैटरी मिल जाती है एंड रेंज, क्लेम्ड रेंज जो है दैट इज़ क्लोज टू 150 किलोमीटर्स, बट रियल वर्ल्ड में भी आप आसानी से इसमें 115 से 120 किलोमीटर की रेंज निकाल सकते हैं विच इज़ बेटर देन व्हाट यू गेट ऑन द कंपेरेबली प्राइस्ड iQube एंड अदर मोस्ट अदर राइवल्स। तो डेफिनेटली रेंज इज़ अ हाईलाइट। यही नहीं, ये स्कूटर जो है ये रेंज पे
फोकस करके ही पूरा डिज़ाइन किया गया है। द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ द स्कूटर इज़ द रेंज इट ऑफर्स। वैसा करने के लिए उन्होंने ना सिर्फ एक काफ़ी एरोडायनेमिक डिज़ाइन दिया, बट जो इसका टायर्स हैं दे आर ऑल्सो लो रेजिस्टेंस टायर्स, लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स, तो उसके थ्रू भी आपकी रेंज जो है ऑप्टिमाइज हो जाती है। एंड यहाँ पे अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो इसकी जो टॉप स्पीड है दैट इज़ ऑल्सो कैप्ड एट 68 किलोमीटर्स पर आवर, which again as per a lot of research done by TVS is more than enough for the kind of uses this scooter is built for। तो अगर आप शहर में इसको चला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा तेज़ गति पे तो आप इसको नहीं ले जाने वाले हैं। तो 68 किलोमीटर पर आवर पे इसकी टॉप स्पीड कैप्ड है एंड उसका सीधा सा असर ये है कि इसकी जो रेंज है वो ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसको आप शायद हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार चार्ज करके आप रोज़ अपने जिम जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको उस एस्पेक्ट में ये स्कूटर निराश नहीं करेगा, बिकॉज रेंज इज़ डेफिनेटली ऑन द हायर साइड। एंड फिर अगर हम बात करें डायरेक्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये आप पीछे देख सकते हैं TVS का ही टेस्ट ट्रैक है, इस पर हमने स्कूटर को काफ़ी चलाया है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जैसे कि काफ़ी लाइट है ये स्कूटर। इनफैक्ट इट इज़ क्लेम टू बी द लाइटेस्ट इन इट्स क्लास। एंड उसका सीधा सा असर इसको जो मनूवर करने में आता है उस पर भी पड़ता है। तो काफ़ी आसानी से आप इस पर टाइट कॉर्नर्स, या हमने कुछ इन्होंने सिमुलेशंस भी बनाए थे, हर्डल्स वगैरह डाले थे, तो उसमें भी बहुत ही आसानी से इसको मैंने आराम से नेविगेट कर लिया। एंड दैट्स बिकॉज इसका जो वेट मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा है, काफ़ी लाइट है, एंड जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी ईजिली आप इसको टाइट कॉर्नर्स पे या थोड़े जो ऐसे हर्डल्स आते हैं उन पे आप इसको मैनूवर कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट फॉर न्यू राइडर्स, फॉर यंग राइडर्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड राइडिंग। उनके लिए ये जो एस्पेक्ट है स्कूटर का वो डेफिनेटली काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला है। फिर हमने इस स्कूटर पे थोड़ी सी तेज़ स्पीड पे भी, जैसे मैं आपको बोला 68 पे कैब्ड है, तो अराउंड 60-65 पे हमने कुछ फास्ट कॉर्नरिंग भी करी। उसमें ज़रूर मेरे को लगा कि इसके जो टायर्स हैं दे कुड हैव हैड स्लाइटली बेटर ग्रिप, बिकॉज हार्ड कॉर्नरिंग में थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि इसका जो फ्रंट हैंड है वो मैं लूज़ कर रहा हूँ। बट अदर देन दैट आई वुड से इन योर जनरल राइडिंग कंडीशंस आपको कोई ऐसी कंप्लेन नहीं आने वाली है, बिकॉज टायर्स दे ऑफर सफिशिएंट ग्रिप एंड फॉर योर जनरल यूज़। एंड यही नहीं, यहाँ पे एक एस्पेक्ट ये भी है कि इसमें आगे 14 इंच का और पीछे 12 इंच का टायर दिया है, जिसकी वजह से अगेन इसकी जो स्टेबिलिटी है उस पर भी फ़र्क पड़ जाता है। तो मोर और लेस इट्स वेरी इजी टू राइड। इसको जो मनूवर करना है वो बहुत आसान है। तो अगर आप एक नए राइडर हैं या आप एक प्रॉब्ली एक काफ़ी यंग राइडर हैं हु कैन नॉट कंट्रोल अ हैवी व्हीकल प्रॉपर्ली, उसके लिए स्कूटर काफ़ी सही साबित होने वाला है। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में लाइक आई सेड ब्रेकिंग कुड हैव बीन अ बिट मोर कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग, and again top speed capped hai, which might be a challenge because if you are someone who likes to ride fast you will be disappointed, but for most practical cases this scooter offers a good performance. It's a smooth riding scooter, ride quality इसकी although हम ट्रैक पे ज़्यादा अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाया, but it feels quite good, it feels quite planted at high speeds। तो डेफिनेटली एक प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ वेल सॉर्टेड। और फिर दोस्तों बात करें अगर चार्जिंग की, तो इसमें आपको एक 650 वाट का चार्जर मिलता है, जिसके थ्रू आप लगभग 4 घंटे में इस स्कूटर को यहाँ पे चार्जर लगा के 0 से 80% तक चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया स्कूटर का प्राइस है लगभग 1 लाख रुपए, और ये राइवल करता है सीधे सीधे होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक, हीरो विदा V2 एंड iQube के कंपेरेबल वेरिएंट्स को। एंड in this entire scenario wherein there are so many options available, क्या ये स्कूटर अपना एक अलग वर्चस्व कायम कर सकता है? क्या ये एक नया निश क्रिएट कर सकता है? तो डेफिनेटली कर सकता है, बिकॉज फीचर्स की बात करें तो फीचर्स आपको इस स्कूटर में भर भर के मिले हैं। ऐसे कुछ फीचर्स शायद आपने इस सेगमेंट में सुने भी नहीं होंगे। फिर बात करें ईज़ ऑफ यूज़ की, तो उसमें भी ये स्कूटर काफ़ी हाई स्कोर करता है, बिकॉज इट इज़ डेफिनेटली ऑन द लाइटर साइड, इट्स वेरी इजी टू मैन्यूवर द स्कूटर। तो अगर आप उनमें से हैं जो कि बस अपनी राइडिंग जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी भी नया नया स्कूटर चलाना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए स्कूटर काफ़ी जो है अच्छा साबित हो सकता है। फिर बात करें रेंज की, तो उस मामले में भी काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड रेंज है इसकी। तो लगभग आप 150 तो नहीं बट 115 से 120 किलोमीटर की रेंज निकाल सकते हैं, विच मीन्स कि अगर आपका जो डेली यूज़ है वो कॉलेज तक, कॉलेज से किसी कैफ़े या जिम तक एंड वापस घर तक में भी अगर आपके दिन के 25 किलोमीटर भी चल रहा है स्कूटर, तो भी आप आराम से इसको 5 दिन जो है यूज़ कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दैट्स गोना बी अ प्लस पॉइंट। हाँ, ऑल्दो हर गाड़ी की तरह ये स्कूटर भी परफेक्ट तो नहीं है, डेफिनेटली एक डिस्क ब्रेक का एटलीस्ट ऑप्शन तो होना चाहिए था। और यही नहीं, इसका जो स्क्रीन है वो भी थोड़ा बेटर रीडेबिलिटी में होना चाहिए था, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट में थोड़ा सा ये पढ़ना मुश्किल हो जाता है। एंड फाइनली दिस स्कूटर इज़ नॉट डेफिनेटली द स्पोर्टिएस्ट टू राइड। तो अगर आप स्कूटर गाड़ी तेज़ चलाने के शौकीन हैं या फिर आपको हार्ड कॉर्डिंग करनी है, तो डेफिनेटली दिस स्कूटर विल बी नॉट अप टू द मार्क। बट फॉर
मोस्ट यूज केस सिनेरियोज वेर इन प्रैक्टिकलिटी इज़ द मेजर रिक्वायरमेंट, उसमें ये स्कूटर आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फाई करेगा एंड यू विल प्रॉब्ली फाइंड इट टू बी अ वेरी वेल सॉर्टेड ऑप्शन। तो गाइस ये तो था मेरा रिव्यू नए TVS ऑर्बिटर का। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और यही नहीं, अगर आपके जहन में ऑर्बिटर को लेके कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, तो भी आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, बट मेरे साथ आप जुड़े रहिए हमें सब्सक्राइब करके, तो डू सब्सक्राइब एंड डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो रिव्यूज़।